दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यूएस का जो आपका अमेजोन का सेलर पैनल होता है उसमें आपको जेनरिक प्रोडक्ट जो होता है वो ऐड करना होता है। तो उसका ऐड करने का क्या प्रोसेस है और इसके साथ ही जो उसकी लिस्टिंग प्राइस है उसका भी मैं आपको इसके अंदर कंप्लीट प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरा यूएस का जो है यूनाइटेड स्टेट जो होता है उसका सेलर पैनल है। और इसके अंदर मैंने अभी कुछ लिस्टिंग एक्टिव भी कर रखी है। तो लिस्टिंग आपको पहले दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे जाके, और यहाँ इन्वेंट्री मैनेज ऑल इन्वेंट्री। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि 3 मेरी जो ऐसी लिस्टिंग है जो कि अभी एक्टिव है। अब इसी के अंदर एक प्रोडक्ट मैं और ऐड करूँगा, तो उस ऐड करने का जो प्रोसेस है वो क्या है वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये मेरा स्टोर है ssdigitalindia.com। इसी के अंदर एक प्रोडक्ट है ये वाला, आप देखेंगे स्क्वाइक के अंदर ये एक तरह का ब्रास का एक कंटेनर है, यानी पॉकेट कंटेनर है ये, जो कि काफ़ी इसमें मैं अपना अमेजोन का जो मेरा सेलर अकाउंट इंडिया का था उसमें भी काफ़ी इसके ऑर्डर आ रहे थे, और इसके साथ फ्लिपकार्ट पे भी मेरे को इसके ऑर्डर रिसीव होते हैं, मेरे स्टोर पे भी इसके मुझे ऑर्डर आते हैं। तो एक छोटी आइटम है, सबसे छोटी, यानी कि मेरे स्टोर पे जो है सबसे छोटा प्रोडक्ट यही है। और इसी प्रोडक्ट को मैं आपको यूएस का मेरा सेलर पैनल है उसमें जेनरिक जो है कैटेगरी, यानी जेनरिक, क्योंकि ब्रांड इसकी कोई भी नहीं है तो मैं जेनरिक प्रोडक्ट है नहीं उस कैटेगरी के अंदर इसको लिस्ट करूंगा। तो सबसे पहले आपको इसकी इमेजेस आपको रखनी है, क्योंकि इमेजेस मैं इसकी डाउनलोड करके रख चुका हूं। और टाइटल की अगर मैं बात करूं तो टाइटल इसी का मैं कॉपी कर लेता हूं, जो मेरे स्टोर पे इसका टाइटल है वही टाइटल मैं अपने अमेजोन का जो मेरा यूएस का जो सेलर पैनल है उसके अंदर भी यही टाइटल मैं उसमें डिफाइन करूंगा। तो ये टाइटल मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के साथ ही अब मैं आ जाता हूँ वापस, ये मेरा यूएस का सेलर पैनल है, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे आपको जाना है। और यहाँ से आपस वही ऑप्शन जो कि इंडिया के सेलर पैनल बता सेम वैसा ही प्रोसेस होता है, आई एम एडिंग प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। तो आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के साथ ही अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ थोड़ा सा एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है कि अर्ली एक्सेस के अंदर क्या होता है कि ये आपको एक तरह का गाइड करता है। यहाँ पर जैसे अगर आप यहाँ पे करते हैं ट्राई नाउ पे, जैसे आप अगर इस पे ट्राई नाउ पे क्लिक करते हैं तो कुछ विंडो आपके सामने इस तरह से आ जाती है, और इसमें आपको यहाँ पर क्या होता है कि कुछ एंट्री आपको करनी होती है, यानी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, और उसमें आपको उसकी इमेज को अपलोड करेंगे तो उसके इमेज के सिमिलर ये आपको टाइटल, बुलेट्स और सर्च जो पॉइंट होते हैं वो आपको डिफाइन कर देता है। जैसे कि मेरे वाले केस में मैं देख लेता हूं कि ये करता है या नहीं करता है। जैसे मैंने टाइटल कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे वो अपलोड करता हूँ इमेज जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की हुई थी, तो यहाँ पे वो वाली इमेज ये आप देखेंगे ये वाली है, और इसी के अंदर मैंने यहाँ पे किया ओपन। तो अब जैसे ही क्या करूंगा मैं इसमें जनरेट करूंगा कंटेंट पे, तो कंटेंट पे जैसे जनरेट करूंगा तो ये इसके सिमिलर जो मैंने टाइटल डिफाइन किया है, जो मैंने इमेज इसमें अपलोड की है उसके सिमिलर ये टाइटल भी डिफाइन कर देगा, और कुछ बुलेट पॉइंट होंगे वो भी इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो अब देखते हैं ये क्या करता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने जो टाइटल यहाँ पे डिफाइन किया है, तो अभी यहाँ पे टाइटल जो इसने डिफाइन कर दिया है, डिफाइन करने के साथ में और भी अगर आपको देखना होता है तो इसने अभी जो एक डिफाइन किया है यहाँ पे नेम इसने लिया है, यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो नेम होता है अगर ये आपको रखना है या रीजनरेट करना है तो ये ऑप्शन भी आपके सामने होता है। हालांकि इसने थोड़ा सा कम किया है, क्योंकि अगर इसमें रीजनरेट करेंगे तो दोबारा कुछ की पॉइंट्स होते हैं, कुछ बुलेट्स होते हैं, तो वो चीज़ भी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है मुझे इंडिया का जो सेलर पैनल था उसमें देखने को नहीं मिला था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे जैसे ही रीजनरेट किया तो दो आप देखेंगे सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इस तरह से जो है ये क्रिएट होते जाते हैं। आप देखेंगे फर्स्ट के अंदर ये था, सेकंड के अंदर देखेंगे तो इस तरह से ये है। और ये कैटेगरी जो होती है ऑटो कैटेगरी, यानी कि ऑटो सेलेक्ट कर लेता है। अगर आपको ये रखना है तो रख सकते हैं, अगर नहीं रखना है तो आप इसको कर देते हैं अदर, भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे सेलेक्ट अदर, कोई दूसरी कैटेगरी जो इसने बाय डिफॉल्ट से आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर वो कैटेगरी नहीं है तो उस कैटेगरी के अलावा आप चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे और भी इसमें जो बुलेट्स जो आपको देखने को मिलते हैं, अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो उनको आप चेंजेस भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो इसमें नेम यहाँ पे निकल के आया है मिल्टन इंडस्ट्रीज जो है, लेकिन मेरे को ये नेम अपने टाइटल के अंदर किसी दूसरी कंपनी का नेम यहाँ पे नहीं रखना, तो मैं इसको वापस कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करके मैं दोबारा एकदम नए सिरे से करूँगा, क्योंकि वो चीज़ क्या होती है कि कुछ एक केस में ही आपको काम करता है और मोस्टली केस के अंदर ये काम नहीं करता है।
तो यहाँ आपको वापस ऐड प्रोडक्ट में जाना है और ऐड प्रोडक्ट में जाके वापस आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आई एम एडिंग प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। और इसके अंदर आपको टाइटल जो मैंने कॉपी किया था वो यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, क्योंकि मेजर टाइटल के अंदर किसी भी कंपनी का या किसी का ट्रेडमार्क आपको यूज नहीं करना होता है, क्योंकि उसके अंदर आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ से होता है सिलेक्ट प्रोडक्ट टाइप, तो यहाँ से टाइप के अंदर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, कौन सी कैटेगरी का आपको ये प्रोडक्ट है। तो कैटेगरी के अंदर मैं कर देता हूँ होम एंड किचन के अंदर मैं इसको जो है यूज करते हैं, इसको स्पाइसी आइटम भी इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं होम एंड किचन की जो मेरी कैटेगरी होती है, बेसिकली मैं सारी अपनी जो प्राइमरी कैटेगरी होती है मेरी यही होती है। तो यहाँ से मैं होम एंड किचन को सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे होम एंड किचन, और इसके अंदर आप देखेंगे कि होम एंड किचन के अंदर भी काफ़ी अलग अलग इसमें वेराइटीज़ होती हैं। तो किचन एंड डाइनिंग, तो इसी में सेलेक्ट कर लेता हूँ। और किचन एंड डाइनिंग के अंदर जो होता है अदर का इसमें ऑप्शन आता है, तो स्मॉल अप्लाइंसेस भी ले सकते हैं या स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन में ले लेता हूँ इसके अंदर। और यहाँ पे किचन स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइज एसेसरीज, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि एक तरह का ये कंटेनर है। तो कंटेनर के अंदर आप देखेंगे उसी के सिमिलर आपकी ये कैटेगरी होनी चाहिए। अगर कैटेगरी आपका प्रोडक्ट जिस कैटेगरी का है उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप अगर चूज करेंगे तो आपके फीचर्स के जो ऑफर्स होते हैं इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। आपका प्रोडक्ट उस कैटेगरी के सिमिलर होना चाहिए। अगर इसका वेरिएंट है तो आप वेरिएंट दे सकते हैं। ब्रांड अगर आपकी कोई है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर ब्रांड नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जेनरिक्स कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी मेरा एंटर कोड भी नहीं है। तो ऑटोमेटिक जैसे आप यहाँ पे चेक करते हैं तो ऑटोमेटिक ये जेनरिक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है नेक्स्ट। और नेक्स्ट के बाद में आपको क्या करना होता है, इसका डिस्क्रिप्शन आपको देना होता है, जो कि अपने जैसे इंडिया का जो सेलर पैनल था सेम प्रोसेस वैसा ही होता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे देता हूँ इसका कलर जो होता है वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और भी मैं दे देता हूँ। और इसके बाद में यहाँ पे और कर देता हूँ साइज, इसकी कर देता हूँ स्मॉल साइज। ये मैंने यहाँ पे दे दिया। और देने के साथ ही यहाँ पे इसके बुलेट्स अगर आप देना चाहते हैं, बुलेट्स का मतलब होता है कि जो कुछ लिस्टिंग के साथ में आपको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ब्रास कंटेनर, एक बुलेट ये हो गया। और इसके साथ मैं दे देता हूँ पॉकेट कंटेनर, और राउंड कंटेनर, जो भी आप देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप जितने भी आप देना चाहते हैं बुलेट्स आप उसी हिसाब से दे सकते हैं। और इसके साथ इमेजेस आपको लेनी है, जो इमेजेस मैंने आपको दिखाई थी वो सारी इमेजेस मैं यहाँ से कर लेता हूँ अपलोड करके। मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के साथ ही मैंने वो इमेजेस यहाँ पे सेलेक्ट की है, सेलेक्ट हो गई है। और अब यहाँ पर जो होता है, अब अगला जो प्रोसेस होता है प्रोडक्ट की डिटेल। अब प्रोडक्ट की डिटेल के अंदर आपको क्या करना होता है, इसका मॉडल का जो नंबर होता है या जो भी आप नेम देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ब्रास का कंटेनर, ब्रास पॉकेट कंटेनर। ये मैंने इसका नाम दे दिया। मॉडल का नेम भी आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे देते हैं पॉकेट कंटेनर। और यहाँ पे होता है मैन्युफैक्चरर के अंदर आप जो नाम देना चाहते हैं, कोई सा भी एक अगर नाम आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो कोई सा भी आप एक सिमिलर कोई कीवर्ड या कोई सा भी नेम अगर आप देना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं अपना ही नाम देना चाहता हूँ तो मैं अपना नाम भी दे सकता हूँ। ये इस तरह से आप अपना नेम भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका मटेरियल कौन सा है, ब्रास का है, तो आप ब्रास यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे या टाइप कर देंगे। और इसमें नंबर ऑफ आइटम्स आप कितना देंगे, नंबर ऑफ आइटम 1 है। और इसके बाद में आप देखेंगे कि क्या चीज़ है ये, इसका आइटम का नाम क्या है, तो कंटेनर है, पॉकेट कंटेनर कर दो इसको, पॉकेट कंटेनर। कलर इसका कौन सा है, कलर मैं येलो कर देता हूँ। साइज क्या है, साइज इसकी स्मॉल है, स्मॉल साइज मैंने यहाँ पे कर दिया। और इसके बाद में नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं, नंबर ऑफ पीस एक ही है। और इसी के अंदर आप डिशवाशर सेफ है, बिल्कुल आप यह कर सकते हैं और डिशवाशर सेफ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर इंक्लूडिंग कंटेंट, कौन कौन से कंटेंट इसमें इंक्लूड है, तो आपको वापस यही दे देना है पॉकेट कंटेनर। ये हो गया ब्रास का पॉकेट कंटेनर। और भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी इसके अंदर आप देखेंगे मेरे प्रोडक्ट के अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज इसमें ऐड नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे ये डिटेल्स इसकी ऐड कर दी। ऐड करने के साथ ही अब मैं यहाँ पे जो नेक्स्ट जो ऑफर्स होता है उस पर चला जाता हूँ। ऑफर्स के अंदर आपको यहाँ पे इसका SKU अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो SKU भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है।
ये हो गया। अब क्वांटिटी यहाँ पे आप देखेंगे कि कितनी आपके पास क्वांटिटी है। मैंने यहाँ पे मेरे जो स्टॉक में है 250 क्वांटिटी मेरे पास अभी अवेलेबल है, बल्कि इससे ज़्यादा भी है। तो अब यहाँ पर हो जाता है कि योर प्राइस, यानी आप प्राइस जो होती है कि इसका आप देखने कि आपकी प्राइस क्या है। तो यहाँ पर ये इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये मेरे को पड़ जाता है अप्रॉक्स 125 रुपये की मेरी इसकी जो परचेजिंग प्राइस होती है। लेकिन मैं यूएस के अंदर इसको सेल करूँगा तो अप्रॉक्स मैं यहाँ पे इसका जो कर देता हूँ 29, यानी $29 मैंने इसका जो प्राइस रखा है। और इसी के अंदर कंडीशन क्या है, इसकी न्यू कंडीशन में रख रहा हूँ। न्यू आपको सिलेक्ट करना है। अब आपकी लिस्ट प्राइस कितनी है, कितने का आप इसको सेल करना चाहते हैं, तो 29 मैंने इसकी जो है लिस्ट मतलब प्राइस यहाँ पे लिखा है, जो कि एमआरपी के सिमिलर होती है। अब यहाँ पे मैं इसको देता हूँ $24। मैंने इसका जो है $24 प्राइस रखा है। और यहाँ पर ये दो ऑप्शन देता है कि आप इसकी जो शिपिंग अमेजोन के थ्रू करना चाहते हैं या अपनी सेल्फ शिप करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया कि मैं अमेजोन के थ्रू जो इसकी सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी अभी तक मेरे स्टोर पे इंटरनेशनल शिपिंग मेरी अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पैकेट की लेंथ होती है ये इंच के अंदर होती है। लेंथ कितनी है, मैं 5 इंच की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, 5 इंच इसकी लेंथ है। और इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ आप छोटा, सबसे छोटा मैं बात कर रहा हूँ, इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ 4 इंच। और हाइट कितनी है, हाइट भी इसकी मैं कर देता हूँ 3 इंच। तो ये इंचेस के अंदर होता है। और आपके इंच के हिसाब से इसमें शिपिंग चार्ज लगते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल शिपिंग होती है तो शिपिंग चार्ज भी आप उसी अकॉर्डिंग आपके लगते हैं। तो शिपिंग चार्ज आपको क्या करना होता है दोस्तों, कि शिपिंग चार्ज का मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस चीज़ के अंदर वो थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मैंने दे दिया। अब इसमें होता है पैकेट का जो है वेट कितना है, तो पैकेट का वेट यहाँ पे पाउंड के अंदर देना है आपको। तो 1 पाउंड के अंदर आप देखेंगे तो मेरा पैकेट का जो है 100 ग्राम वजन होता है। मैं यहाँ पे 100 ग्राम जो होता है, 100 ग्राम इन पाउंड, यानी कितना, 100 ग्राम पाउंड कितना होता है, यानी 0.22। तो यहाँ पे मैं पाउंड के अंदर लेता हूँ तो मेरा 0.22, यानी 100 ग्राम का मैं सबसे छोटा पैकेट है तो वो ले लिया। और नंबर ऑफ बॉक्सेस, कितने बॉक्सेस हैं, एक ही बॉक्स बनेगा ये, तो एक ही बॉक्स मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। और अब इसके बाद में होता है यहाँ पे सेफ्टी एंड ये जो कंडीशंस होती है, सेफ्टी कंप्लाइंसेस जो होती है, उसके अंदर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपका रीजनिंग यानी कंट्री कौन सी है, तो कंट्री आपकी इंडिया है। तो मैं यहाँ पे मेरी कंट्री इंडिया, तो मैं इंडिया सेलेक्ट करूंगा। तो इंडिया मैंने सेलेक्ट किया। और अब इसके अंदर आप देखेंगे बैटरी जो है इंक्लूड है या नहीं है। मैं कहता हूँ बैटरी इसमें इंक्लूड नहीं है। और भी आप देखेंगे कि कोई भी इसमें हार्मफुल है या नहीं है, तो मैंने कहा नॉट एप्लीकेबल, किसी भी तरह का कोई डेंजरस गुड ये नहीं है। और इसमें होती है कि लिक्विड कंटेंट है, मैंने कहता हूँ लिक्विड कंटेंट भी इसके अंदर नहीं है। तो दोस्तों ये लिस्टिंग का जो प्रोसेस होता है, यहाँ तक आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करनी होती है। कंप्लीट करने के साथ ही अब मैं जैसे इसे कर देता हूँ सबमिट। तो ये लिस्टिंग का जो प्रोसेस होता है, जैसे मैं इसको करता हूं डन, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये एफबीए के अंदर ये लिस्टिंग इसकी एक्टिवेट होती है। और एफबीए को आपको फिर मर्चेंट के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर ये तो लिस्टिंग का जो प्रोसेस था सेम, जैसे इंडिया का जो सेलर पैनल होता है सेम प्रोसेस वही है। उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको यूएस के अंदर भी कोई भी अगर प्रोडक्ट आपसे लिस्ट करते हैं तो प्रोसेस आपको वैसा ही उसमें फॉलो करना है, सारी स्टेप्स। अब इसमें आप देखेंगे लिस्ट एज एफबीए, तो यहाँ पे मैं करता हूँ लिस्ट एज एफबीए, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। बाय डिफॉल्ट जो है ये लिस्ट एफबीए का लेता है, यानी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। तो यहाँ पर ये प्रोसेस मैंने कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करने के साथ ही अगर मैं वापस आपको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, सेलर पैनल पे आता हूँ और अब आपको इन्वेंट्री दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे मैं अपनी इन्वेंट्री आपको दिखाऊंगा तो इस इन्वेंट्री को अपडेट होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 ही प्रोडक्ट है, अभी ये इसमें एक्टिव होने में टाइम लगेगा। तो जब तक ये एक्टिव होता है, यानी वो लिस्टिंग में आएगा, जब तक मैं आपको अपनी इंटरनेशनल शिपिंग इसकी कितनी लगेगी वो चीज़ मैं आपको इसमें बता देता हूं। तो इसके लिए मैं आ जाता हूं अपना शिप रॉकेट पे। और यहाँ पर जो होता है, ये शिप रॉकेट का मेरा सेलर पैनल है, सॉरी शिप रॉकेट का डैशबोर्ड है। और इसी के अंदर आपको मतलब इंडिया से यूएस के लिए अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको भेजना होता है तो उसकी शिपिंग आपको चेक करनी है। तो इसमें सबसे पहले इंटरनेशनल शिपिंग कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर आके आपको टूल्स में क्लिक करना है और यहाँ होता है रेट कैलकुलेटर। तो रेट कैलकुलेटर के अंदर आके यहाँ पे होता है इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल के अंदर यहाँ पे एरिया पिन कोड की, मैं जैसे दिल्ली से हूँ तो मेरा यहाँ पे एरिया कोड मेरा दिल्ली का पिकअप, एक दिल्ली से पिकअप होनी है। और डेस्टिनेशन जो होता है, अब डेस्टिनेशन के अंदर क्या होता है, अभी एरिया कोड कोई फिक्स नहीं है लेकिन कंट्री फिक्स है। तो कंट्री मेरी कौन सी है, यूनाइटेड स्टेट। तो मैं यहाँ से यूनाइटेड स्टेट जो है ये मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे होता है कि जो उसका वेट कितना है, मैंने अभी जैसे आपको दिखाया था कि मेरा प्रोडक्ट एकदम छोटा प्रोडक्ट है और इसका वेट की मैं बात करूं तो अप्रॉक्स इसका वेट जो है 100 ग्राम से भी कम है। तो यहाँ पर मैं इसका वेट कर देता हूं मैं 100 ग्राम, तो यानी
100 ग्राम मैंने यहाँ पे किया। अब डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो डायमेंशन जो मैंने वहाँ पे दिया था, तो सबसे छोटा मैं 10 सेंटीमीटर लेता हूँ, 10 सेंटीमीटर इसका ले लेता हूँ, और हाइट विड्थ 10-10 और इसकी 5। तो मैंने 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर मैंने इसकी हाइट ली है, और एज ए गिफ्ट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ कैलकुलेट। तो जैसे मैं कैलकुलेट करूंगा तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दो तरह की जो कोरियर होती है वो सेलेक्टेड कोरियर्स यहाँ पे दिखा देता है कि आपका अगर पैकेट जो होता है 100 ग्राम का अगर पैकेट होता है तो उसका कम से कम 871 रुपये चार्ज दिखा रहा है, और मैक्सिमम जो होता है यानी कि ये आपका 8 से 15 दिन के अंदर डिलीवर्ड होगा। तो डिलीवरी का इसने टाइम पे बताया कि कम से कम 8 दिन तो लगेंगे और मैक्सिमम इसमें 15 दिन लगेंगे, लेकिन आपके जो उसमें चार्ज लगेगा 871 रुपये। और एक इसमें दूसरी कोरियर है जो 4 से 6 दिन का आपको टाइम दिखा रही है कि भाई हम इंडिया से यूएस तक के आपके प्रोडक्ट को भेज देंगे, लेकिन उसके चार्जेस हमारे लगेंगे 1812 रुपये। यानी आपको आमतौर पे ये देखना कि एक छोटा सा पैकेट है जिसकी कॉस्टिंग की मैं बात करूँ 125 रुपये का प्रोडक्ट है, लेकिन कॉस्टिंग आप देखेंगे शिपिंग चार्ज 1000 से 2000 के बीच में शिपिंग चार्ज आपको देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया शिपिंग चार्ज। शिपिंग चार्ज को देख के ही अपनी जो प्राइसिंग होती है वो आपको उसमें रखना होता है। अब वापस मैं अमेजोन के इसमें सेलर पैनल पे आ जाता हूँ यूएस पे, यहाँ पे मैं अब करता हूँ रिफ्रेश। तो मैं भी आप यहाँ पे आप देखेंगे कि वो लिस्टिंग अब आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे हो गया आउट ऑफ स्टॉक। तो इसको क्या करना है कि आपको वापस सेलेक्ट करना है, और वो एफबीए के अंदर जो लिस्ट हुआ था अब इसको यहाँ से कन्वर्ट करना है आपको फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो अब फुलफिलमेंट बाय जैसे आप मर्चेंट करेंगे, क्योंकि ये एफबीए से अब कन्वर्ट हो रहा है मर्चेंट के अंदर, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ डन। तो अब ये वाली जो लिस्टिंग है ये आप देखेंगे अब यहाँ पे जो आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है इसको मैं एडिट में जाके अब यहाँ पर जो मैं जैसे एडिट करूंगा, और एडिट के अंदर करने के बाद में अब आपको यहाँ पे जीरो क्वांटिटी जो है उसको आपको अपने नंबर ऑफ पीसेस की जो कितनी इन्वेंट्री आपके पास अवेलेबल है, तो यहाँ पर ये 0 है, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 250। ये मैंने किया, और करने के साथ जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा और सेव करने के साथ ही मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे सेव एंड फिनिश। तो बाकी की कंट्रीज के अंदर भी अभी मैं केवल यूनाइटेड स्टेट जो होता है उसके अंदर मैंने अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे लाइव कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्वांटिटी अगर आप देखेंगे 0 है तो यहाँ पे 250 अपडेट हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे करूँगा सेव एंड फिनिश, तो यहाँ पे मैंने किया डन। तो ये तो प्रोसेस हो गया दोस्तों के एक जेनरिक प्रोडक्ट जिसको कि आप अमेजोन का जो ये सेलर पैनल है मेरा यूएस का, यूएस के अंदर आपको कोई भी लिस्टिंग अगर आपको करनी होती है अपनी प्रोडक्ट की एज ए जेनरिक प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट ये भी नहीं है। जेनरिक प्रोडक्ट को लिस्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो यही प्रोसेस होता है। इन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो करके बाकी के जितने भी आपके प्रोडक्ट होते हैं वो जेनरिक प्रोडक्ट को आप इस मेथड से लिस्ट कर सकते हैं यूएस के अमेजोन के सेलर पैनल पे। तो दोस्तों बाकी की जो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसमें दिखाऊंगा प्राइस का जो कैलकुलेशन होता है, और इसके साथ ही आपके शिपिंग चार्जेस जो होते हैं वो कितने इसमें लिए जाते हैं, अमेजोन इसका कितना चार्ज आपसे लेगा, लिस्टिंग की जो होती थी चार्जेस और रेफरल फीस और बाकी की जो चार्जेस होते हैं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इसका अपडेट दूंगा। तो यहाँ पर ये जो लिस्ट है अगर जैसे मैं वापस आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश अगर करता हूँ, अभी आउट ऑफ स्टॉक है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में तो ये है कुछ टाइम के बाद में अपडेट हो जाएगा। और जिस तरह से आप बाकी की मेरी लिस्टिंग एक्टिव है तो ये लिस्टिंग भी यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पर जो इसकी अमेजोन की जो फीस चार्जेस हैं ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इसका कंप्लीट डिटेल आपको दे दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।